चाहिए। और अभी जो यज्ञ किया है अग्निहोत्र, इसमें जो भी साकल्य डाले गए, जो भी पदार्थ डाले गए सुगंधी, तो ये सब अग्नि में डाले गए। तो अग्नि से इनका जो आकार बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? अग्नि का गुण है, जो भी साकल्य को जो भी उसको भस्म करती है उसका कई हजार गुना आकार बढ़ा देती है। जैसे परिवार में एक मिर्च लेकर हम उसे कहीं भी सिलबट्टे पे पीस के एक व्यक्ति खा लेगा और उसके पड़ोसी को नहीं पता चलेगा कि वो इसने क्या खा लिया। अगर वही मिर्च इस अग्नि में डाल दी जाए तो अगर यहाँ 100, 200 या 50 व्यक्ति बैठे हैं तो सबको पता चल जाएगा हाँ इसमें कुछ डाला गया है, इसमें मिर्च डाल दी, तो उसका आकार अग्नि ने बढ़ाया। ये विज्ञान है इसका। तो जो भी हमने इसमें साकल्य डाला है वो सभी जो है सभी को, सभी जीवों को उसका लाभ पहुंचा। सभी देवताओं तक उसका जो हमने भोजन दिया है वो भोजन पहुंच गया है। तो आपने सबसे पुण्य का कार्य किया है आज। और भाई से हवन कुंड को थोड़ा अलग कर लो भैया। आगे का संचालन आपको ही करना है, जो बताया मैंने, सबको समय देगा। आज इसमें यज्ञ पर कुछ अब अपने विचार रखे। भाई सबसे पहले मैं अश्वनी मास्टर जी से अनुरोध करूँगा भाई अपने यज्ञ के प्रति और परिवार के प्रति कुछ अपने विचार रखे ताकि इसमें सभी का कल्याण हो। विचार तो रख दिया था इन्होंने, चौधरी साहब को आगे बैठा के पीछे ऑटो आ जाओ जी। जब मेरे को तो घुमा लेते देख लो बैठे आराम से। जब अपनी सुरक्षा तो जग की सुरक्षा। हाँ जी, ये भी ठीक है ना। सही बात है। सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। ओ यज्ञ को धार्मिक कार्य बताया गया है। हम जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं उनमें यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और मेरा मानना है कि साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक यज्ञ प्रत्येक घर में होता रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर हो जाती है और अच्छी ऊर्जा घर में प्रवेश करती रहती है। दूसरा एक सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा है कि पूरा परिवार यज्ञ में सामूहिक रूप से एकत्रित भी हो जाता है। दूसरी चीज़ है, अभी बीच में एक शब्द आ गया था कि कर्म। भाई ईश्वर न्यायकारी है और कर्म आप अच्छा करो अच्छा फल देगा, बुरा करो बुरा फल देगा। क्षमा ईश्वर के यहाँ नहीं है, क्योंकि न्यायकारी तभी हो सकता है जब वो क्षमा ख़त्म कर दे। अगर वो यही सोच के करता रहा कि भाई मुझे इन्हें वो कराचल छोटा है, ये कर्म इसने गलत कर दिया तो इसे माफ़ कर दिया जाए, नहीं। दंड छोटे का भी है और बड़े का भी है। आत्मा को ये दंड भोगना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग योनियों में प्रवेश करना पड़ता है। ये कर्म के विषय में बताया गया है, क्योंकि कर्म इतना तो है कि आपसे कोई गलत कर्म हो गया और आपने उसके बाद अपने आप को नेक नीतियों में लगा के अच्छे कर्म करते जा रहे, तो पुराने कर्म का फल जो मिलना था वो अच्छे कर्मों के फल के कारण कुछ कष्टकारी कम हो सके। परंतु कर्म का फल हमेशा भोगना ही भोगना है। ये कभी भी अपने मन में मत लाना। जैसे कुछ सोचते हैं कि भाई ऐसा है, हमसे कोई गलतियां होगी, गंगा जी नहाए हम तो फिट हो गए जी, तो कभी परिवर्तन नहीं होता। कर्म का फल, किया हुआ कर्म वो भोगना ही भोगना है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, वो उसमें कतई भी फेरबदल नहीं करता। जो कर्म कर दिया, जो गलतियां होगी उसका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा।
बस इतना है कि आप और अच्छे कर्म करते चले जाओ तो उसका फल कुछ कम रह जा और अच्छे फलों का ज़्यादा मिल जा। धन्यवाद। ओम। भाई अश्वनी मास्टर जी ने कर्म के प्रति कुछ आपके बीच में विचार रखा। कर्म का फल अवश्य ही भोगना होता है, इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ ही कर्म करने चाहिए ताकि हमारा कल्याण होता रहे। और हमारा क्या है, ये जो शब्द आया हमारा कल्याण या मेरा कल्याण, वो मेरा क्या है? एक मैं आत्मा हूँ और आत्मा का कल्याण होगा तो हम सदा सुख में रहेंगे। इसके बाद भाई अशोक आर्य जी अपने विचार रखे। इसे अंदर रखने पे आता हूँ मैं, हवा चली यहाँ हवा लग रही इधर आओ, यहाँ ना आओ, वो जगह नहीं है। ठीक है ना। ओम ओम हरि वो हटाना पड़ेगा इसका। अच्छा ठीक है, बाल कटाते हैं ठीक है। जब बोल रहे हैं। ओम सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। कितने पीछे बढ़ जा बता पीछे लगाऊं कुछ टेप? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यो जी के थोड़ा माइक अगर वो पीछे उभर हमारे चचा बेगराम आर्य जी ने मूसा डादो से यो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म किया है। ना बोलता इसको सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। जोर से बोल। अब फिर मुंह पीछे कर ठीक रहा। ठीक मैं आगे कर रहा, हाथ बस ठीक ठीक छोड़ दो तुम अब जा। और बहुत ही अच्छा कर्म यो किया है यज्ञ का। तो ले भाई बोल। अजी नहीं तुम सुन तो लो, सुन तो लो, नहीं सुन तो लो। अजी अब बोल लगा, ऐसा तो बोलना पड़ेगा। तो चचा बेगराम आर्य जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है। ये कर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म किया यज्ञ। ज्ञान की तो बातें सुना कर। यज्ञ के ही बारे में जो है एक दो लाइन बहुत छोटा सा भजन है। जिसका ना हो यज्ञ में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए भी जो दान करे ना वो भी तो शैतानी। जिसका ना हो यज्ञ में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए भी जो दान करे ना वो भी तो शैतानी। जिसका ना हो यज्ञ में जीवन, धन दौलत के भरे खजाने दबे यहीं रह जाएंगे। हाथी घोड़े गाय बैल सब बंधे यहीं रह जाएंगे। धन दौलत के भरे खजाने सब दबे यहीं रह जाएंगे। हाथी घोड़े गाय बैल सब बंधे यहीं रह जाएंगे। मोटर गाड़ी महल अटारी सब यहीं रह जाएंगे। मोटर गाड़ी महल अटारी सब यहीं रह जाएंगे। बिस्तर बेड पड़े रह जाएंगे। बिस्तर बेड पड़े रह जाएंगे। जब जग से जाएगा प्राणी, होते हुए भी दान करे ना वो भी तो शैतानी। जिसका ना हो यज्ञ में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए भी जो दान करे ना वो भी तो शैतानी। घर की चौखट तक तेरी पत्नी आवे रुदन मचाती। घर की चौखट तक तेरी पत्नी आवे रुदन मचाती। मित्र मंडली सगे संबंधी सब, मित्र मंडली सगे संबंधी सब मरघट तक के साथी। घर की चौखट तक तेरी पत्नी आवे रुदन मचाती। मित्र मंडली सगे संबंधी सब मरघट तक के साथी।
फिर बता तेरा कौन हिमाती, फिर बता तेरा कौन हिमाती, सोच अरे अजानी। होते हुए भी जो दान करे ना वो भी तो शैतानी। जिसका ना हो यजमय जीवन क्या उसकी जिंदगानी। जिसके लिए सजाया करता सुंदर काया तेरी, एक दिन मरघट अंदर जलकर हो जा राख की ढेरी। जिसके लिए सजाया करता सुंदर काया तेरी, एक दिन मरघट अंदर जलकर हो जा राख की ढेरी। यसप यस हेरा फेरी, यसप यस हेरा फेरी, रह जा सिर्फ कहानी। होते हुए भी जो दान करे ना वो भी तो शैतानी। जिसका ना हो यजमय जीवन क्या उसकी जिंदगानी। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे जीव की साथ धर्म अकेला जावे। जैसा कर्म करेगा कोई फल वैसा ही पावे। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे जीव की साथ धर्म अकेला जावे। जैसा कर्म करेगा कोई फल वैसा ही वो पावे। बाकी जो तू कमाई बतावे सब यहीं रह जावे। बाकी जो कमाई बतावे सब यहीं रह जावे। यो संसार पराई कहावे दुनिया आनी जानी। यो संसार पराई कहावे दुनिया आनी जानी। होते हुए भी जो दान करे ना वो भी तो शैतानी। जिसका ना हो यजमय जीवन क्या उसकी जिंदगानी। होते हुए भी जो दान करे ना वो भी तो शैतानी। जिसका न हो यजमय जीवन। ओम। बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से अशोक आर्य जी ने आपके बीच में अपने विचार रखे और मैं अमित आर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कुछ विचार रखें। समय 5 मिनट। ओम। 1 मिनट। सभी को नमस्ते जी। आज भाई अर्जुन आर्य ने अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा यज्ञ कराया और मेरा यही आप सब लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में यज्ञ कराएं। यदि कोई श्रेष्ठ कर्म है तो दुनिया का वो यज्ञ ही है। यज्ञ के ही द्वारा हमारी उन्नति हो सकती है। यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है और मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को जो यज्ञ में आए, अपना कीमती समय निकाल करके इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। इनका भी धन्यवाद और सभी से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में यज्ञ कराएं और आगे भी करते रहें। ओम। बहुत अच्छे विचार अमित आर्य जी के। और मैं बेगराम जी से अनुरोध करता हूं कि वे भी अपने कुछ विचार यज्ञ के प्रति, धर्म के प्रति, परिवार के प्रति अपने विचार रख सकते हैं। अब 2-4 कहीं वहाँ जाकर भाषण दे तो कुछ बोलने भी अभी हम भाई समझा करो बात तुम। कुछ भी जो चाहे 2 शब्द बोला। भाई मेरे घर आए भाई तुम ठीक आए या मेरे घर 2 शब्द। अरे भगवान। हेलो बोलता तो है ही नहीं। मिलाना पड़ेगा ऐसे जैसे वो मिलवाता नुई। हाँ बस थोड़ा। हेलो। इतना प्यार करे बिल्कुल मुँह मिलवाओगे। अच्छा जी अच्छा ठीक। देखो बात ऐसी है बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कदम उठाए आपने हमारे सिर माथे पे हैं। अच्छा जी, बार बार हम आपको स्वीकार करते हैं।
ठीक है बाबू जी, बस इतनी जाना है हम। आपने मौका दिया यही बंदे हाँ कर लो कार्य जो करना। कार्य हो रहा जी। अब दोनों यजमान खड़े हो जाएंगे। आप आ जाओ मेरे को, आ जाओ इनके। आ जाओ, हमारे पीछे चलने तो आप ही बजेगा, इन पे गलती करेंगे हम तो कह लो गवाह लेकर जा रहे हैं। पीछे आ जाओ इनके दोनों से पता तो। अच्छा हाँ, जो इन्होंने जीवन जी लिया जी लिया। अब ऋषियों के अनुसार पुस्तक पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ाऊंगे। संकल्प लेंगे तो देंगे नहीं, वापिस धरो लूँ। इनको बताइए जो तुमने पढ़ा, बोलो बच्चों को। और जीवन में इसमें जन्म से लेकर आखिरी तक का सारा ज्ञान है। इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें है वो पूजा पत्ति करने की विधि। तो ये दोनों आप सप्रेम आपको भेज देते, इसको पढ़े आगे बढ़े। अब आप दोनों इसको, जहाँ पूजा का स्थल है, पवित्र जगह, वहाँ पे रखना है। आप दर्शना दे सकते हो। इधर से आओ, इधर से आ जाओ, इधर से और यूं ही चले जाइए फिर। धन्यवाद जी। इधर को आइए, आगे कोई निकल लो, ऐसे सीधे ही, ऐसे ही चले जाओ सीधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सूक्ष्म शब्दों में मैन पालारी जी भी कुछ अपने विचार रखे। भाई विचार का तो टाइम तो हो गया होगा। आप सभी देवियों सज्जनों, इस परिवार के अंदर अगाध श्रद्धा यज्ञ के प्रति, आर्य समाज के प्रति, विद्वानों के प्रति जो आप सभी ने साबित भी कर दिया है। आज हम चौधरी बेगराम जी वाल्मीकि के परिवार में आर्य समाज घटायन की ओर से वैदिक प्रचार पाक्षिक यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं। और बेगराम जी के परिवार के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जितनी श्रद्धा इस परिवार ने हम सभी को सहानुभूति दी है, परमात्मा इनकी सभी की धर्मानुकूल कामनाओं को पूर्ण करे। और हम जिस भी क्षेत्र में इस कार्य में कार्यरत हैं, इनकी वो सभी के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। इनका शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति में जितना हम सभी का सहयोग बनता है, हम सभी बड़ी श्रद्धा से, हृदय से बेगराम जी के परिवार के लिए, सभी तीनों प्रकार की उन्नति के लिए हर वक्त हर समय तैयार हैं। ये एक धार्मिक और पुरुषार्थी, विवेकी, योगी, चरित्रवान मनुष्य हैं। ऐसे सभी परिवारों में होने चाहिए। आज हमने इस परिवार में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश और उनके द्वारा दी गई विधि, परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानने के लिए नित्य कर्म विधि को भी इसी कारण से दिया है, क्योंकि हमें जो ज्ञान ऋषियों ने दिया, उसी ज्ञान के आधार पर यह परिवार चल के आगे एक अपना स्तंभ, परिवार, समाज और राष्ट्र में अपना एक मजबूत स्तंभ साबित करे और हमेशा आगे बढ़े। ईश्वर की कृपा सदा इस परिवार पर बनी रहे। ये अपने घरों में धार्मिक पुस्तकों का, जो ऋषिकृत ग्रंथ है, उनका अध्ययन सदा करते रहें और आगे बढ़ते रहे। हम सभी कार्यरत आर्य समाज के सेवकों की ओर से इस परिवार का पूर्णतः हृदय से धन्यवाद। ओम सम आप सभी बोलेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर धार्मिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति कराने वाले सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगी महाराज कृष्णचंद्र की जय। आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की जय। ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की जय। गुरु विरजानंद की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे। हमारा उद्घोष कृण्वन्तो विश्वमार्यम। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। वेद के अनुसार जीवन जीते रहो तो सभी का जीवन कटेगा हंसते हंसते जी। ओम। अगले यज्ञ की घोषणा। अगला यज्ञ सुखबीर मिस्त्री जी के सुपुत्र विक्रम आर्य
जो भट्टे पर मुनीम है उनके परिवार में यज्ञ होगा। अगला यज्ञ विक्रम सिंह के परिवार में होगा। ये जो गली है भोपत मिस्त्री वाली, इसमें होगा। समय 6 बजे का रहेगा और तारीख है 25 तारीख में अगला हवन अमावस्या का विक्रम जी के परिवार में होगा। इस परिवार से भी निवेदन है और इन हमारे कार्यकर्ताओं से तो है ही है, सभी 25 तारीख में 6 बजे विक्रम के परिवार में हवन में उपस्थित हो जाएं।